ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस कारण से हर माह में आने वाली दोनों चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। जब भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है, तब भगवान गणेश का जन्मोत्सव विधि विधान और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जगह जगह पंडालों में गणपति जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाती है। आज के दिन कई घरों में बप्पा की मूर्ति लाकर स्थापित की जाती है और अपने श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, 7 दिन या 10 दिनों तक बप्पा की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद उन्हें विसर्जन कर दिया जाता है। 10 दिनों तक लगातार सिद्धिदाता और विघ्नहर्ता की उपासना की जाती है। भगवान गणेश की सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा की जाती है। हर शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा और ओम गणेशाय नमः का जाप किया जाता है। गणेश उत्सव के मौके पर आइए जानते हैं भगवान गणेश के जन्म कथा के बारे में। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी ने उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती जी अंदर नहाने चली गईं। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोका और बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है, पर गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव जी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए? मैं तो बाहर गणेश को बिठाकर आई थी। तब शिव जी ने कहा कि मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर ली और कहा कि जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूँगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए, सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे नहीं मानी। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही ये वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी, उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन करने से मिथ्या दोष या झूठा कलंक लगता है। इस दिन चांद देखने वाले व्यक्ति पर चोरी का झूठा आरोप लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा देख लिया था। इसके बाद उन पर श्यामंतक मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। इससे भगवान कृष्ण बहुत दुखी हुए। इस पर नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, उसी की वजह से आपको मिथ्या दोष का श्राप लगा है। देवर्षि नारद ने उन्हें इसके पीछे की गणेश जी की कथा भी सुनाई। देवर्षि नारद ने भगवान कृष्ण को बताया
कि प्राचीन काल में भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दौरान चंद्र दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा और वह समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। आइए सुने गणेश चतुर्थी व्रत की अगली पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की योजना बनाई, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये सोचकर भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान शिव ने कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं और तुम्हें बताना होगा कि जीत किसकी हुई। ऐसा कहकर भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों ही बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल खत्म होने के बाद उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। बालक के इस तरह से गलत घोषणा करने पर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि माता, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे मेरे से अज्ञानता बस ऐसा हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। माता ने कहा कि अब श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार गणेश जी का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर माता पार्वती चली गई। 1 साल के बाद उस स्थान पर जब नाग कन्याएं आई तो उन नाग कन्याओं से बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। फिर बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी प्रसन्न हुए। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को वरदान देकर लंगड़ा होने के श्राप से मुक्त कर दिया। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भी शिव जी से नाराज चल रही थी। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी भगवान गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती स्वयं ही भगवान शिव से मिलने पहुंच गई। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। इस व्रत के बारे में जानकर माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं ही अपनी माता पार्वती जी से मिलने चले आए। कहते हैं तभी से ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने गणेश भगवान की अगली पौराणिक कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया
कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु जी के कार्य को सफल किया, ऐसे ही हम सभी के कार्य को सिद्ध करना। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने चौथ माता की पौराणिक कथा। एक बार एक शहर में एक व्यापारी रहा करता था। व्यापारी बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। उसके पास उसके दादा परदादा की कमाई हुई दौलत उसको विरासत में मिली थी, जिसके कारण वह व्यापारी कोई काम धंधा नहीं किया करता था। व्यापारी का एक बेटा था जो व्यापारी की तरह काम धंधा नहीं करता था और बहुत आलसी था। व्यापारी ने अपने बेटे का विवाह एक अच्छी, सुंदर और सुशील कन्या से किया था। विवाह होने के बाद भी व्यापारी का बेटा कुछ नहीं करता था। वह घर पर आलसी बना पड़ा रहता था।
व्यापारी के बेटे की पत्नी जब भी बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाती थी, तब उससे उसके पड़ोस में रहने वाली महिला उससे पूछती थी कि आज तुमने खाने में क्या खाया। पड़ोसी महिला की बात सुनकर व्यापारी के बेटे की पत्नी उस महिला से कहती है कि मैंने आज खाने में ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है, और वह ये बोलकर अंदर आ गई। जब भी व्यापारी के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने बाहर आती, तो पड़ोस में रहने वाली महिला उससे रोज यही पूछने लगी, और व्यापारी की बहू बस यही जवाब देती थी कि ठंडी ठंडी और बासी रोटी खाई है। एक दिन अचानक से जब व्यापारी के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया। तब लड़के की पत्नी ने बताया कि ठंडी ठंडी बासी रोटी खाई है। तो ये बात व्यापारी की बेटे ने सुन ली, जिसके बाद व्यापारी का बेटा अपनी माँ के पास आया और उससे कहने लगा कि माँ, तुम तो हम लोगों को रोज गर्म और ताज़ा खाना खिलाती हो, लेकिन मेरी पत्नी बाहर जाकर पड़ोस में रहने वाली महिला से बोलती है कि उसने आज ठंडी और बासी रोटी खाई है। मेरी पत्नी ऐसा क्यों बोलती है? तब लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम लोगों के सामने ही गर्म खाना तुम लोगों को खिलाती हूँ। पता नहीं तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों सभी लोगों से बोलती है। तब लड़के की माँ ने कहा, अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो कल तुम खुद ही देख लेना कि मैं कैसा खाना तुम सभी को खिलाती हूँ और तुम्हारी पत्नी को देती हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है। व्यापारी के लड़के ने सच्चाई जानने के लिए एक नाटक किया। व्यापारी के बेटे ने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगा। वह पलंग में जाकर चद्दर ओढ़कर लेट गया और चद्दर में से चुपचाप सब कुछ देखने लगा। और जब लड़के की माँ ने सभी को खाना परोसा, तब उसने देखा कि मेरी माँ ने तो गर्म खाना ही मेरी पत्नी को खिलाया है। मेरी माँ तो एकदम सत्य बोल रही है। जैसे ही उसकी पत्नी खाना खाकर उठी, तो वह लड़का अपनी पत्नी के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि जब उसकी पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई है, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे एक बार फिर से वही पूछा कि आज तुमने खाने में क्या खाया है। जिसके बाद उसकी पत्नी ने एक बार फिर से उस पड़ोसी महिला को वही बताया जो वह हर बार बताती आई थी कि आज मैंने ठंडी और बासी रोटी खाई है। अपनी पत्नी की ये करतूत देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो तुम्हें रोज गर्म खाना ही खिलाती है, तो तुम पड़ोसी को क्यों बोलती हो कि वह तुमको ठंडा और बासी खाना खिलाती है। लड़के की पत्नी बहुत बुद्धिमान और चालाक थी। उसने अपने पति को समझाया कि ना तो आप बाहर जाकर पैसे कमाते हो और ना ही आपके पिताजी बाहर जाकर पैसे कमाते हैं। ये तो आपके पिताजी को विरासत में मिले धन की रोटी है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझेंगे तो एक दिन सारा धन खत्म हो जाएगा और घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। लड़के को अपनी पत्नी की बात सुनकर समझ में आ जाता है कि वह सही बोल रही है। अगर मैंने अभी धन नहीं कमाया तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद लड़के ने ये तय कर लिया कि अब वह पैसा कमाएगा, जिसके लिए व्यापारी के बेटे ने ये तय किया कि वह विदेश जाएगा और विदेश में बहुत सारा धन कमाएगा। व्यापारी का बेटा धन कमाने के लिए विदेश चला जाता है। अपने पति के विदेश जाने के बाद उसकी पत्नी 12 महीने के लिए चौथ माता का व्रत रखने लगती है और धीरे धीरे 12 महीने गुजर जाते हैं। तब चौथ माता और गणेश जी ने उसकी पत्नी की व्रत रखने और पूजा करने से खुश हो जाती हैं। जिसके बाद चौथ माता और गणेश जी ये तय करते हैं कि अब इस कन्या को इसके पति से मिलवा देना चाहिए, क्योंकि 12 महीने गुजर चुके हैं। जिसके बाद चौथ माता और गणेश जी एक बार जब व्यापारी का बेटा विदेश में अपने घर में गहरी नींद में सो रहा होता है,
तब उसके सपने में जाकर चौथ माता ने कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत याद कर रही है और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। लड़के ने चौथ माता से कहा कि मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मेरा यहाँ पर बहुत सारा व्यापार फैला हुआ है और मेरे जाने के बाद इस व्यापार को कौन देखेगा। चौथ माता ने लड़के से कहा कि तुम चिंता मत करो, कल तुम सुबह एक दिए को जलाकर उसको लेकर अपने साथ बैठ जाना। जिन जिन लोगों को तुमको पैसा देना है वह तुमको पैसे दे जाएंगे और जिन जिन लोगों को तुम्हें पैसा देना है वह तुमसे पैसा ले जाएंगे और इस प्रकार से तुम्हारा सारा व्यापार एक ही दिन में सिमट जाएगा। व्यापारी के लड़के ने चौथ माता की बात मानकर अगले दिन वैसा ही किया जैसा चौथ माता ने उससे करने के लिए कहा था। उसने अपने हाथ में सूरज दीपक जलाकर बैठ गया, जिसके बाद व्यापारी आए, उसको पैसा दे गए और जिसको उसे पैसा देना था वह उससे पैसा ले गए और व्यापारी के लड़के का व्यापार एक ही दिन में सिमट गया। इसके बाद व्यापारी का बेटा अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद जब व्यापारी का बेटा आधे रास्ते पहुंच गया था तब उसको रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। वह सांप एक जगह जल रही अग्नि के पास जा रहा था, जिसको देखकर व्यापारी के बेटे ने सांप को अग्नि के पास जाने से रोक दिया। व्यापारी के बेटे के ऐसा करने के बाद वह सांप बहुत क्रोधित हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि नागराज थे। तभी नागराज ने उस लड़के से कहा कि तुमने ये क्या किया? मैं तो नाग योनि से छुटकारा पाने के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया। अब मैं तुमको जान से मार दूंगा। जिसके बाद व्यापारी के बेटे ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से विदेश में हूँ, मेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है और मैं 1 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ। आप मुझे अभी छोड़ दीजिए, मैं अपनी पत्नी से एक बार मिल लूँ, तब कल आप मेरे घर आकर मुझे मार दीजिएगा। जिसके बाद नागराज ने व्यापारी के बेटे को जाने दिया और थोड़ी ही देर में अपने घर वह पहुंच गया। लेकिन व्यापारी का बेटा बहुत डरा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने भयभीत क्यों हैं? तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे साथ रास्ते में ये दुर्घटना घटी थी कि एक नागराज अपनी नाग योनि से मुक्त होने जा रहे थे, लेकिन मैंने उनको जाने से रोक दिया, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने मुझे मारने का वचन लिया है। कल वह मुझे मारने के लिए आएंगे। व्यापारी की बेटे की पत्नी बहुत चालाक और बुद्धिमान थी और उसने अपने पति की बात सुनकर अपने घर की सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर दूध रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू बिखेर दी और तीसरी सीढ़ी पर फूल बिखेर दिए, चौथी सीढ़ी पर सुगंधित इत्र डाल दिया और पांचवी सीढ़ी पर बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ रख दी और जाकर पलंग पर अपनी चोटी लटकाकर लेट गई और अपने दरवाजे को खुला छोड़ दिया। नागराज जब उसके पति को मारने के लिए आए तब उन्होंने सीढ़ियों में दूध देखा, तो उन्होंने उस दूध को पी लिया और एक एक करते सभी सीढ़ियों की सारी चीजें खा लिए। और तब उन्होंने बोला कि व्यापारी, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, लेकिन मैंने तुमको वचन दिया है कि मैं तुमको मारूंगा जरूर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। जिसके बाद नागराज व्यापारी के बेटे को मारने के लिए 7 सीढ़ी पार करके उसके कमरे के पास जाने लगे। तब वहां पर चौथ माता और गणेश जी ने आकर उस नागराज को अपनी तलवार से काट काट कर चारों तरफ फेंक देते हैं और जिसके बाद नागराज का एक हिस्सा लड़के के जूते में चला गया। नागराज ने कहा, मैं यहीं छुपा रहूंगा और कल जब सुबह वह व्यापारी जूता पहनेगा तब मैं उसको काट लूंगा। लेकिन तभी अचानक से वहां पर बहुत सारी चींटियां आ गईं
और उन्होंने नागराज को देखा कि जूते के अंदर हैं। तब चींटियों ने कहा कि इसकी पत्नी तो हमको रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी, आज हम लोग इसके पति की जान बचाते हैं। चींटियों ने नागराज को खा लिया। चींटियों के खाने के बाद चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। जैसे ही सुबह हुई तब लड़के की माँ उसके कमरे में आई और लड़के की माँ ने कमरे से खून निकलता देख बहुत डर गई और उसने सोचा कि मेरे बेटे और मेरी बहू को किसी ने जान से मार दिया है। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर व्यापारी का लड़का और उसकी पत्नी तुरंत कमरे से बाहर निकल आए। तभी लड़के की माँ अपने बेटे और अपनी बहू को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गई। लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरा दुश्मन मर गया है। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी लंबी आयु के लिए किसने पूजा किया था और किसने व्रत रखा था? तब लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत नहीं रखा था। तब लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने व्रत रखा था? तब उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ जी, मैंने आपके जाने के बाद 12 महीने तक चौथ माता की पूजा की थी। उन्हीं ने आपकी जान बचाई है। तभी लड़के की माँ ने लड़के से कहा कि मैं तो तुम्हारी पत्नी को रोज खाना देने जाती थी, तब इसने 12 महीने व्रत कैसे रख लिया? तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मैं रोज उसको खाने के लिए 4 रोटी देती थी, तो ये मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी पत्नी ने व्रत रखा था? तब लड़के की पत्नी ने बताया कि माँ जी, मैं 1 रोटी गाय माता को खिलाती थी और 1 रोटी जमीन में गाड़ देती थी और 1 रोटी मेहतरानी को देती थी और बची हुई 1 रोटी रात में चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। लेकिन तभी लड़के की माँ ने कहा, मैं तेरी बातों का विश्वास कैसे मान लूं? जिसके बाद लड़के की पत्नी ने कहा कि माँ जी, आप गाय माता से पूछ लो। जैसे ही गाय माता से पूछा ये बात सत्य है, तो गाय माता बहुत जोर जोर से हंसने लगी और उनके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे, जिससे ये बात सच साबित हुई। और फिर पत्नी ने जमीन खोदकर देखा तो रोटी की जगह सोने की रोटी थी और ये बात भी सच साबित हुई। फिर लड़के की पत्नी ने मेहतरानी से पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया। ये बात भी सच साबित हो गई और तभी लड़की की माँ ने मान लिया कि मेरी बहू ने चौथ माता और गणेश जी की पूजा की थी। लड़के ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया और सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार को देना। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। चौथ माता की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से ये आखा लेते जा, जहाँ संकट आए
वहाँ ही पूर देना। बेटे ने सोचा बात झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और वह थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखा पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बघेरे खा जाएंगे, इसलिए वह आंखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो। तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है। मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गए और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का, जिसमें कुम्हार मटके को पकाता है, आवा बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आवा पकते थे। उन सब ने मिलकर सबको आवा में चुन दिया। वह आंखा पूर कर हाथ में बैठ गया। एक दिन में ही आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमादारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आवा तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आवा तो 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहां पर तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना था। देखा तो अंदर हरे हरे जवारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे। मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया। जब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर सांकल में बांध देता हूँ, यदि वह सांकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूंगा। तब वह आंखें पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब सांकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बहू बेटे आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई वैसे सभी पर कृपा बनाना। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। चौथ माता की जय हो।